हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। मैं मिस अंसारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस्ड बायोलॉजी में, जस्ट बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है लाइकेन। हम लाइकेन पढ़ रहे थे, हमने लाइकेन का जनरल स्ट्रक्चर वगैरह हमने पहले देख लिया था, तो आज हम लाइकेन को ही आगे फर्दर स्टडी करने वाले हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर वीडियो टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हमारे लाइकेंस। सो फ्रेंड्स, हम बात करने हैं एल्गी के डिवीज़न पे। किस पर डिपेंड है? ग्रोइंग रीजन पर डिपेंड है हमारा डिवीज़न, जो हमने एल्गी को डिवाइड किया है। देखते हैं ये। चलिए, ये है कॉर्टिकॉल्स, सेक्सिकॉल्स एंड टेरिकॉल्स। कॉर्टिकॉल्स क्या होते हैं? जो ट्री की बार्क पर ग्रो करते हैं, और सेक्सिकॉल्स जो रॉक पर ग्रो करते हैं कोल्ड क्लाइमेट में, और टेरिकॉल्स जो टेरेस्ट्रियल होते हैं और हॉट क्लाइमेट में ग्रो करते हैं। ठीक है। कॉर्टिकॉल्स ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं, सेक्सिकॉल्स क्लाइमेट कोल्ड रीजन में मिलते हैं, और जो टेरिकॉल्स होता है ये हॉट क्लाइमेट में मिलते हैं विद सफिशिएंट रेन एंड ड्राई समर। ओके, चलिए एग्जाम्पल। एक अनदर टाइप होता है लिग्निकॉल्स, जो कि वुड पर मिलते हैं। ठीक है। तो हमने 4 टाइप के लाइकेंस देखे हैं: कॉर्टिकॉल, सेक्सिकॉल, टेरिकॉल्स। अगर आपसे कोई पूछता है लिग्निकॉल्स, लिग्निकॉल्स होते हैं जो कि वुड पर ग्रो होते हैं। आगे देखते हैं। जो इसके एसोसिएटेड मेंबर होते हैं हमने पहले पढ़ा है, एल्गी एंड फंजाई होते हैं। जो एल्गी होते हैं उसमें क्लोरोफाइसी एंड साइनोफाइसी होता है। जो क्लोरोफाइसी होता है वो ओनली 20% होता है, और साइनोफाइसी 80% होता है। फंगल पार्टनर में इसमें एस्कोमाइसिटीज़ एंड बेसिडियोमाइसिटीज़ होते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज़ 0.1% होता है ओनली, और जो एस्कोमाइसिटीज़ होते हैं वो 99.9% होते हैं। ठीक है। जो सोरिडिया होता है ये पोर होता है लाइकेन का, जो हमसे काफ़ी बार पूछा गया है। ये पीजीटी के क्वेश्चन में भी पूछा गया था कि सोरिडिया होते क्या हैं। ये लाइकेन्स के पोर होते हैं, जैसे कि स्टोमेटा होते हैं, इस तरीके से। आगे देखते हैं नेचर एसोसिएशन ऑफ लाइकेन किस तरह का होता है ये। इसमें फंगल पार्टनर लाइफ सिम्बायोटिकली एंड सिम्बायोटिक। ठीक है। अब इसमें देखते हैं फंगल पार्टनर कैसे होगा। फंगल पार्टनर लाइफ पैरासिटिकली, जो पैरासाइट होते हैं। एक पैरासाइट क्या होते हैं? जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होता है फूड के लिए या रहने के लिए, फूड के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होता है और रहता भी उसी के साथ है। ये होते हैं फंगल जो पैरासिटिकली डिपेंड होता है एल्गल पार्टनर पे बाय होस्टोरिया। ठीक है। फंगल पार्टनर एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है। होस्टोरिया के थ्रू फंगल पार्टनर एसोसिएटेड होता है। किससे एसोसिएटेड होता है? वो एल्गल पार्टनर से एसोसिएटेड होता है। लाइफ सिम्बायोटिकली बोथ इक्वली बेनिफिटेड। यहाँ पे क्या था? जो फंगल पार्टनर था वो एल्गल पार्टनर पे पैरासिटिकली ग्रो हो रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वली बेनिफिटेड हैं। और सिम्बायोटिक में सिम्बायोटिक बट एल्गल पार्टनर डोमिनेंट ऑन एल्गल पार्टनर। ठीक है। यहाँ क्या बात हो रही है? सिम्बायोटिक तो है, लेकिन जो फंगल पार्टनर है वो एल्गल पार्टनर पे डोमिनेंट है। यहाँ पैरासाइट है और यहाँ डोमिनेंट है। ठीक है। दिस एसोसिएशन को हम कहते हैं हिलोटिज्म। हिलोटिज्म का बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं लाइकेंस। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लाइकेंस का क्लासिफिकेशन। ये दिया था जोल ब्रूकनर ने। ये किस पे बेस्ड था? नेचर एंड काइंड ऑफ फ्रूट बॉडी। ठीक है। एस्कोलाइकेन एंड बेसिडियोलाइकेन। एस्कोलाइकेन क्या होता है? एस्कोलाइकेन में फंगल पार्टनर एस्कोमाइसिटीज़ का होता है, और बेसिडियोलाइकेन में फंगल पार्टनर जो होता है वो बेसिडियोमाइसिटीज़ क्लास का होता है, जो अभी हमने बात की है पीछे। ये ओनली 1% होता है, और ये हमने पीछे बात की है, आप वहाँ देख लीजिएगा। आगे हमने एस्कोलाइकेन को फर्दर डिवाइड किया है डिस्कोलाइकेन एंड पाइरिनोलाइकेन। डिस्कोलाइकेन जो होते हैं ये गाइनोकार्पी होते हैं, और ये पाइरिनोकार्पी। गाइनोकार्पी क्या होते हैं? बॉडी डिस्क शेप्ड होती है एंड
एपोथीकल टाइप होती है, और जो पाइलिनोकार्पी होते हैं ये फ्लास्क शेप बॉडी होती है और पेरिथीसियल टाइप होती है। ठीक है, इसमें एग्जांपल है पार्मेलिया एंड इसमें एग्जांपल है डर्मेटोकार्पेन। रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। अब हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल कैसे होगा। ये फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। सोरिडिया एल्गल सेल्स डेवलप्ड बाय हाइफी, नो कॉर्टेक्स फॉर्म पाउडरी मोसिस ऑन सरफेस ऑफ थैलस, डिटैच फ्रॉम थैलस। ठीक है, समझ आए? सोरिडिया होता क्या है? ये एल्गल सेल होती है जो कि इन्वेलप्ड होती है हाइफी से, और इसमें कॉर्टेक्स नहीं होता है। एक पाउडरी मेसिस बनता है इसमें। कहाँ पे बनते हैं? सरफेस पे बनते हैं थैलस के, और जो डिटैच होके एक न्यू थैलस में ग्रो हो जाते हैं। ये होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। अब बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिम्बायोट फंगल सिम्बायोट एस्कोस्पोर आर डिस्चार्ज एल्गल सेल नोट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको समझ आ गया होगा। ये अगर नहीं समझ आया मैं आपको एक बार फिर से डिफाइन कर देती हूँ। एसेक्सुअल में क्या था? सोरिडिया डेवलप्ड हो रहे थे। ये सोरिडिया कहाँ पे डेवलप्ड होते हैं? ये होते हैं थैलस के सरफेस पे, और ये डिटैच होकर एक न्यू थैलस में डेवलप्ड हो जाते हैं। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है? कैरेक्टरिस्टिक होता है फंगल सिम्बायोट का, और एस्कोस्पोर्स डिस्चार्ज होते हैं जिसमें एल्गल सेल नॉट डिस्चार्ज विद देम। ठीक है, एल्गल सेल डिस्चार्ज नहीं होती है, ओनली फंगल पार्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दैट आफ्टर एस्कोस्पोर्स जर्मिनेट एंड दे मे कॉन्टैक्ट विद एल्गल सेल। ठीक है, जब जर्मिनेट हो जाता है वो एल्गल सेल के कॉन्टैक्ट में आती है और उसके साथ ग्रो करती है। अब हम देखते हैं लाइकेंस की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या होती हैं। एक तो पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं जिसके बारे में हमने अभी बात की है। एज फूड लिकानोरा पार्मेलिया एंड सिटेरेरिया आइसलैंडिका। ये सिटेरेरिया आइसलैंडिका कोल्ड रीजन में यूज़ किया जाता है। आइसलैंडिका आइस मीन्स ठंडा। ठीक है, अब आता है लिटमस पेपर बनता है रोसेला टिक्टोरिया से। एज फूडर गायों के या कैटल्स के चारे के रूप में ये यूज़ किया जाता है। यह है रेंडियर मॉस, क्लेडोनिया रेंगिफेरा। ऑर्चिन जो क्रोमोसोम्स को स्टेन करने के लिए यूज़ किया जाता है, ये मिलता है ऑर्चिलिन से। और ऑर्चिलिन क्या है? एक केमिकल होता है जो लाइकेन से मिलता है। यूज्ड क्रोमोसोम स्टेनिंग। आई होप आपको समझ आ गया होगा। लाइकेन एक छोटा सा टॉपिक होता है, हमने इसको 2 वीडियोस में कंप्लीट कर लिया है। लाइकेन्स को ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो नहीं है, छोटी छोटी वीडियोज़ ही हैं। आई होप आपको समझ आया। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।